हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास में एसिड बेस साल्ट के चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा उसके आगे का वीडियो है इन टेस्ट क्वेश्चन पेज नंबर 28 पर आप बुक में देख लीजिए। 28 पेज नंबर एक्सरसाइज निकाल लीजिए। उसमें क्वेश्चन पहला दिया गया यू हैव टू सोल्यूशन। यू हैव टू सोल्यूशन, हमारे पास दो सोल्यूशन है। ओके, एक सोल्यूशन तुम्हारे पास में क्या है, ए है, एक सोल्यूशन आपके पास में बी है। दो सॉल्यूशन है। ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट इन टेस्ट क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर 28 पर। उसमें दो सॉल्यूशन है ए और बी। तो सॉल्यूशन ए और बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए, इसका पीएच दे रखा है आपका 6 और आपका बी वाले का पीएच दे रखा है 8। इसका पीएच है 8। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, विच ऑफ दिस एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। इसमें हाइड्रोजन आयन किस में ज़्यादा है आपको ये बताना है। आप अगर आंसर देखेंगे किताब में सीधे तो आपको नहीं समझ में आता है जल्दी से, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए पहले। तो पीएच यहाँ पर 6 है, एक पीएच हमारा 8 है। ओके, और अगर पीएच 6 है तो यहाँ पर क्या होगा, पीएच का फार्मूला पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। ध्यान समझिए। तो यहाँ से H प्लस डायरेक्ट मैं फार्मूला बता देता हूँ H प्लस आयन का। H प्लस आयन बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। तो यहाँ पीएच कितना दे रखा बेटा, 6 माइनस 6 हो गया H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। और बेटा यहाँ पर देखिए, आप ये फार्मूला ना लगा के डायरेक्ट कौन सा फार्मूला लगाएंगे, H प्लस आयन का। H प्लस आयन बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। तो H प्लस आयन बराबर पीएच कितना दिया बी सोल्यूशन का 8, तो 10 पावर माइनस 8। अब बताओ 10 पावर माइनस 6 ज़्यादा है कि 10 पावर माइनस 8 ज़्यादा है। तो 10 की पावर माइनस 6 ज़्यादा होता है 10 की पावर माइनस 8 से। तो यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, अगर आप ध्यान से देखें ए सोल्यूशन का H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ओके, ये बात तो क्लियर है कि 10 की पावर माइनस 6 और 10 पावर माइनस 8 में 10 पावर माइनस 6 ज़्यादा होता है, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ए का ज़्यादा होगा। और जिसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसका पीएच कम होता है। तो बच्चों इसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका पीएच कम होगा। देखिए इसका पीएच कम है, इसका देखो इसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम है तो इसका पीएच ज़्यादा है। ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, 7 से कम है तो ये एसिडिक हो गया। ओके, तो ए वाला सॉल्यूशन जो है एसिडिक हो गया और बी वाला सॉल्यूशन बेसिक हो गया, ये बेसिक हो गया। तो सॉल्यूशन ए एसिडिक है क्योंकि पीएच यहाँ पर 6 है, 7 से कम है, और 7 से ज़्यादा है 8 है, तो ये सॉल्यूशन हमारा बेसिक हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि किसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो फार्मूला मैंने आपसे क्या कहा, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, आप ये फार्मूला लगाएंगे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। आप पीएच रख दीजिए 6, ये देखो 10 पावर माइनस 6 आ गया। यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का सिंबल होता है जब हम ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखते हैं तो ये कंसंट्रेशन हो गया। तो आप फार्मूला है H प्लस आयन के कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। तो पीएच की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ 6 था तो 10 पावर माइनस 6, यहाँ 8 था तो 10 पावर माइनस 8 आ गया। तो 10 पावर माइनस 6 और 10 पावर माइनस 8 में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 10 पावर माइनस 6 ज़्यादा है। और जिसका कंसंट्रेशन H प्लस आयन का ज़्यादा होता है उसका पीएच कम होता है। तो देखिए पीएच कम है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, तो पीएच ज़्यादा हो गई। ओके, तो इस तरीके से, क्योंकि ये बात आपको कैसे पता चलती है कि H प्लस आयन आपने पढ़ा था पीएच बराबर होता है लॉग 1 अपॉन H प्लस आयन। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच की वैल्यू कम होती है, और H प्लस आयन अगर कम है तो पीएच ज़्यादा होता है। ओके, तो इस तरीके से फार्मूला क्या लगाना है आपको, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर माइनस पीएच, इसका यूज करिए, इससे पता चल जाएगा कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला था उसमें पूछा गया कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है। तो सोल्यूशन ए इज एसिडिक, सोल्यूशन बी इज बेसिक। किसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, तो सोल्यूशन ए का कंसंट्रेशन H प्लस आयन का हाइड्रोजन आयन का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 10 पावर माइनस 6 है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, और इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 8 है। तो इसका कंसंट्रेशन माइनस 6 ज़्यादा है माइनस 8 से। तो H प्लस आयन किस में ज़्यादा है, सोल्यूशन ए में। इस तरीके से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। हाँ स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन क्या है उसके बारे में समझते हैं। आप अपनी बुक निकाल लीजिए, बुक में देखिएगा NCERT पेज नंबर 28 10th क्लास की केमिस्ट्री की। उसमें दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें ये कह रहे हैं क्या इफेक्ट पड़ता है H प्लस आयन का। तो बच्चों देखिए, जो हाइड्रोजन आयन है, सेकेंड क्वेश्चन है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। देखो बेटा,
हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यदि कम होता है तो कम एसिडिक होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा एसिडिक होगा। आपको बताते हैं हाइड्रोजन आयन और पीएच में क्या रिलेशन होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन, ये हाइड्रोजन आयन। बेटा माइनस जब हम रिमूव करते हैं तो लॉग 1/H प्लस आयन आ जाता है, तो पीएच में और H प्लस आयन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर पीएच कम होता है, अगर पीएच की वैल्यू कम होगी तो ज़्यादा एसिडिक होता है, तभी तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। यानी हाइड्रोजन आयन ग्रेटर द, देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, ग्रेटर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोर एसिडिक, द सॉल्यूशन विल बी, आप लिख सकते हो द सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन माने जो विलियन है, सॉल्यूशन विल बी मोर एसिडिक। कैसा होगा बेटा, मोर एसिडिक होगा। ओके, यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो यानी एसिडिक करेक्टर H प्लस आयन ज़्यादा होने पर होता है। ओके, आप ये बताइए पीएच वैल्यू आपने पढ़ा है, पीएच की वैल्यू 0 से लेके 7 से लेके 0 तक अगर जाते हैं तो पीएच वैल्यू इंक्रीज होता है, यानी एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। तो पीएच वैल्यू घटेगी अगर पीएच वैल्यू कम होती चली जाती है, अगर पीएच वैल्यू कम होगी, पीएच वैल्यू कम होगी तभी तो ज़्यादा एसिडिक होगा। और पीएच वैल्यू कम होना, पीएच वैल्यू का कम होना, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इन्वर्सली है ना, पीएच कम तो H प्लस आयन ज़्यादा। तो एक बात है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस प्रकार सॉल्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा होंगी, एसिड को जब पानी में डालेंगे तो डिसोसिएट होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पानी में ज़्यादा होगा H प्लस आयन का तो ज़्यादा एसिडिक होगा, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो कम एसिडिक होगा। यदि ज़्यादा एसिडिक होता है तो क्या होगा, पीएच वैल्यू, अगर ज़्यादा एसिडिक है तो पीएच वैल्यू कैसी होगी, ज़्यादा एसिडिक होने पर पीएच वैल्यू कम होगी। ओके, और पीएच कम कब होती है, जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक रिलेशन याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, डू बेसिक सोल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन्स इक्वल्स। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज जब आप उसमें देखेंगे इन टेस्ट क्वेश्चन में, तो इसमें ये कह रहा है कि बेसिक सोल्यूशन जो होते हैं, बेसिक सोल्यूशन एक एसिडिक एक बेसिक, तो बेसिक सोल्यूशन में H प्लस आयन्स होते हैं क्या, क्योंकि जनरली लोग कहते हैं बेसिक सोल्यूशन में OH माइनस आयन्स होते हैं, एसिडिक में H प्लस आयन होते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है क्या बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होंगे, आपको उत्तर दीजिए यस या नो। तो आंसर हुआ यस, H प्लस आयन होते हैं लेकिन ये कम होते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए भाई, पीएच की अगर हम बात करते हैं, पीएच हमारा बेसिक सोल्यूशन में कितना होता है बताइए, एबव 7 7 से अगर ऊपर जाएंगे पीएच तो बेसिक होता है। चलिए अगर हमारा पीएच 8 है, मान लीजिए पीएच H प्लस आयन है, पीएच 8 है, तो यहाँ से बता H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना निकलेगा, देखो 10 की पावर माइनस पीएच का फार्मूला होता है, ये फार्मूला 10 की पावर माइनस 8। अब बताओ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना निकल के आया, 10 की पावर माइनस 8। अब बताओ पीएच 8 है, बेसिक है, पीएच 8 का मतलब क्या होता है बताइए। अच्छा, सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक की बेसिक, बेसिक। तो पीएच 8 है तो ये फार्मूला लगा दिया, H प्लस आयन बराबर 10 की पावर माइनस पीएच, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 8 आया। जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 8 आया है तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकालो फार्मूला से, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इक्वल टू 10 पावर माइनस 14, दिस इज आयनिक प्रोडक्ट। तो यहाँ से OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकालिए, 10 पावर माइनस 14 अपॉन H प्लस आयन। H प्लस आयन इसमें कितने हैं, H प्लस आयन कितने हैं इसमें, 10 की पावर माइनस 8 रख दिए, कितना आ गया 10 की पावर माइनस 6। अब बताइए OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 आया और H प्लस आयन का कितना आया 10 की पावर माइनस 8। अब बताओ OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि H प्लस आयन का, देख के बताइए। OH माइनस आयन का ज़्यादा है,
-6। तो इसलिए बेसिक सोल्यूशन में H+ आयन होता तो है लेकिन उनके कंसंट्रेशन कम हो जाता है और OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, ओवरऑल आप लिख सकते हैं सर इन बेसिक सोल्यूशन जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू OH- आयन कंसंट्रेशन। ओके, और एसिडिक होगा तो H+ आयन ग्रेटर होंगे OH- आयन से। क्लियर हो गया, कोई डाउट? तो आप देख लीजिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विद क्विकलाइम। देखिए भाई आप लोग एनसीईआरटी निकाल लीजिए, एनसीईआरटी में दिया गया ये क्वेश्चन, देखिए 4th नंबर पे, ठीक है। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन, देखिए भाई सॉइल जो होता है ना, सॉइल में एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक हो सकता है। उसी हिसाब से जब किसी क्रॉप्स प्रोडक्शन करना होता तो उसका ना पीएच चेक करते हैं किसी भी सॉइल का, एसिडिक है कि बेसिक है, क्योंकि हर क्रॉप्स का अपना एक इंडिविजुअल पीएच रेंज होता है जिसमें वो अच्छा मतलब ग्रोथ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि क्वेश्चन था अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन, सॉइल की क्या कंडीशन होगी, ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विद क्विकलाइम। अगर कोई एक किसान, कोई फार्मर अपनी खेती को क्विकलाइम से ट्रीट करता है, मतलब उसमें क्विकलाइम डाल रहा है, क्विकलाइम का मतलब हो गया CaO डाल रहा है, ओके, क्विकलाइम। और सेलेक्ट लाइम बोला जाता है CaOH का होल्टवाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सेलेक्ट लाइम कहते हैं। और चॉक का पाउडर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर इन तीनों में से किसी एक चीज़ से अगर सॉइल को ट्रीट कर रहा है फार्मर, तो इसका मतलब सॉइल एसिडिक है या सॉइल ज़्यादा एसिडिक है। तो हम ज़्यादा एसिडिक सॉइल को थोड़ा सा कम एसिडिक बनाने के लिए या उसको न्यूट्रल करके पीएच बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो क्विक लाइम है, सेलेक्ट लाइम है और चॉक पाउडर है, दीज आर यूज्ड टू इंक्रीज द पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल की पीएच को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब सॉइल क्या होगी, सॉइल थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होगा, उसमें क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा होगा अच्छा, इसलिए उन्होंने उसमें चॉक पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेलेक्ट लाइम या क्विकलाइम मिला दिया, जिससे उसका पीएच बढ़ गया। क्योंकि ये सब के सब मुझको क्या देंगे, ये सब के सब मुझे OH- आयन देंगे। तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, देखो बेटा हाइड्रोक्साइड आयन का, बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर इन वाटर। तो जब इनको पानी में डालेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो ये OH- आयन देते हैं। और OH- आयन क्या करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है OH- आयन का, H+ आयन का कम करेगा, तो पीएच बढ़ जाएगा बेटा, ओके, पीएच क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसलिए दीज आर यूज टू इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉइल। तो ये हमारे इंटेस्ट क्वेश्चन चारों हो चुके हैं। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट्स करिएगा, और प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो देखिएगा इसके बाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।